ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य धृष्यों भवामि यशस्य यशस्य मम मम मुखम पश्यति तम मुहायातो स्वाहा। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है 111 टैरो चैनल के ऊपर गाइस। और अभी जो मैं मंत्र का उच्चारण कर रही थी, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल मंत्रा फॉर लव मैरिजेस। लाइक अगर आप लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि भाई घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, इसको करो। ठीक है, कैसे करना है, कब कब करना है, क्या प्रोसीजर्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम पे जो है शेयर करी हुई हैं। आप लोग वहाँ पर जा कर के चेक इन कर सकते हो। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है ऑलरेडी, देन आप लोगों को पता होगा इस पावरफुल मंत्रा के बारे में। नहीं कर रखा है तो लेट मी फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से चेक इन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक ऐसा मंत्र है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। आज हम जानने वाले हैं कि आखिरकार भगवान जी के, या फिर कह लो जो हमारे एंजल्स हैं, जो हमारे स्पिरिट गॉड्स हैं, जो हमारे स्पिरिट एंजल्स हैं, या मेरे प्यारे जो पिताजी हैं ठीक है, आखिरकार उनका क्या प्लान है। ठीक है, उनका क्या प्लान है आपके रिलेशन के लिए, कि आपके रिलेशन में आगे क्या हो, इसके लिए उनका क्या प्लान है, वो कौन सी हीरो वाली एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो हमारे पास यहाँ पे 2 सिंबल्स हैं और फर्स्ट सिंबल है, दिस इज द स्पाइरल, सॉरी इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। और ये जो इनफाइनेट का जो सिंबल है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सिंबल होता है। और ये एक ऐसा सिंबल है जो कि हमें बताता है कि चीज़ें जो हैं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। अगर कोई चीज़ टर्न ले रही है आपकी ज़िंदगी में तो वो एक अच्छा जो है गेन आपको ज़रूर से ज़रूर देगी। ठीक है, सो दिस इज़ अ इन्फिनिटी सिंबल, द सिंबल ऑफ पावर, द सिंबल ऑफ यूनिवर्स, और द सिंबल ऑफ maturity, the symbol of love, the symbol of energetic miracles. ओके, तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सिंबल होता है इन्फिनिटी का। एंड इन्फिनिटी ऑल्सो स्टैंड्स फॉर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स और द डिवाइनली गाइडेंस रिलेशनशिप। जो भी होते हैं डिवाइनली गाइडेड रिलेशंस होते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस, उनके लिए भी होता है ये आपका प्यारा सा इन्फिनिटी का सिंबल। तो ये है पाइल नंबर 1। ठीक है, देन है हमारे पास दी सिंबल ऑफ स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल। सो स्पाइरल जो ये सिंबल होता है, ये हमें बताता है कि जो चीज़ें हैं वो सही दिशा में बढ़ रही हैं और इन चीज़ों का अंत भी है, अंत भी वही है जहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये भी एक पावरफुल सिंबल माना जाता है। अगर आप लोगों को स्पाइरल का सिंबल काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है इधर उधर, तो आप लोगों से ही बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअली आपको अवेकन होने की ज़रूरत है। ठीक है, सो द स्पाइरल सिंबल इज़ ऑल्सो अ डिवाइनली गाइडेंट सिंबल, जो कि रेकी में भी आप लोगों को दिया जाता है। अगर किसी को यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉलेज हो रेकी की तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। बाकी चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं दूंगी सिंबल्स के बारे में। अगर आप लोगों को जाना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताइएगा, मैं सिंबल्स के बारे में आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं मैंने पहले से शफल करके रखे हुए हैं, क्योंकि वीडियो हो जाती है बहुत ही ज़्यादा लंबी और वो अपलोड होने में बहुत भाई प्राण पी लेती है मेरे। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ना पहले से, आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट कर लिया करो, मैंने यहाँ पे पहले से शफल करके रखे हुए हैं कार्ड्स। ठीक है, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अब आप लोग चूज़ कर सकते हैं और मैं पाइल नंबर 1 से शुरू करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ, पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। और ये है हमारे ब्यूटीफुल से गीता टैरो कार्ड्स, जो कि हम लोग एंड में यूज़ करेंगे आपके गाइडेंस के लिए, कि भगवान और क्या चाहते हैं आपको समझाना उसके लिए। तो इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं, ऐसे करके रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखें। पाइल नंबर 1 से जिन लोगों ने इन्फिनिटी का सिंबल चूज़ किया था, सो गाइस जो इसमें से गाइडेंस कार्ड है वो मैं साइड में रख देती हूँ। ये गाइडेंस कार्ड है तो मैं यहाँ रख देती हूँ, हम लोग बाद में चेक इन करेंगे। पहले हम यहाँ से चेक करते हैं क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में, और भगवान जी की जो है प्यारे पिताजी की क्या है इच्छा इसके अंदर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, मैजिशियन, 2 ऑफ वॉन्ड्स।
रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, कुछ चीज़ें कन्फेस हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें कन्फेस नहीं है। आप बहुत कुछ इस रिलेशनशिप के बारे में करना चाहते हो बट कुछ कर नहीं पा रहे हो। ट्रस्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट, द क्रिएटर एंड द सोर्स। ओके, ठीक है। सो हमारे पास जोडियक्स कौन कौन से ये बता देती हूँ आप लोगों को। हमारे पास जोडियक्स है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, देन वी हैव जिमिनाई। जिमिनाई भी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है और सेजिटेरियस मेन है यहाँ पे। ठीक है, यही साइन मुझे यहाँ पे और शो हो रहे हैं, बाकी मुझे अंदर से जिमिनाई वाली वाइब्स आ रही हैं, पता नहीं क्यों। चलिए शुरू करते हैं। ओके, जो पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस, वो चीज़ ये है कि इस रिलेशनशिप के अंदर ना कुछ तो कन्फेस है चीज़ें, कुछ कन्फेस नहीं है। ठीक है, और ये एक तरीके का डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम्स हो, या फिर हो सकता है हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो। कार्मिक सोलमेट्स नहीं है, मैं अलग से मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते हो, जो लोग मुझसे रीडिंग ले चुके हैं, जो मुझसे व्हाट्सएप पे टच हैं, वो लोग भी पूछते हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे टच में हैं वो लोग भी मुझसे पूछते हैं कार्मिक सोलमेट देख लें क्या है रीडिंग। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग, लेकिन ये जो वीडियो अभी मैं आप लोगों को बना रही हूँ, जो ये पाइल नंबर 1 है, कार्मिक सोलमेट्स के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली मेंशन है अबाउट ट्विन फ्लेम्स और हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस। ठीक है, वो उन्हीं लोगों के लिए है ये पाइल नंबर 1। तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना, लाइक इस रिलेशनशिप में आपका जो पर्सन है पूरे तरीके से डिनाई करके इस रिलेशनशिप को जा चुका है, और आपको नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप ना काफ़ी ज़्यादा सोचते हो इस रिलेशनशिप के बारे में, बट एक तरीके का जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, लास्ट कंक्लूजन जो निकलता है, आप ये सोचते हो कि भाड़ में जाए, मैं जीता हूँ। ठीक है, कई लोग हो सकता है नेगेटिव भी हो जाते हैं, कई लोगों के दिमाग में ये थॉट्स भी चल रहे होते हैं कि यार छोड़ो यार, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कई लोगों को ये चीज़ें भी पता लगी हैं कि भाई मैं किसी तरीके के सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हूँ, तो मुझे तो ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा, बट स्टिल उनके दिमाग में ये चीज़ आती कि अरे छोड़ो छोड़ो परे और आगे बढ़ो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट से एनर्जीज हो जाती हैं आपकी, बट उसके बावजूद भी आप चीज़ों को जो है सेटल करने की कोशिश करते रहते हो, जो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि भगवान जी का प्लान है आपके इस रिलेशन को लेकर के कि आप थोड़ा सा और क्रिएट करो चीज़ों को। देख रहे हो आप यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड है विद द सोर्स। सी, है ना, तो यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड है विद सोर्स। दैट मीन्स कि आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। टेंशन नहीं लो, इस रिलेशनशिप के अंदर आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हो, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ब्राइट है। चाहे अभी पर्सन छोड़ के चला गया है, नो कम्युनिकेशन है, या फिर कुछ कन्फेस नहीं हुआ है, बट जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है दैट आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ऐसा ही कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब ऐसा ही कोई नॉर्मल सा रिलेशनशिप नहीं है, बहुत कुछ खास है इसके अंदर। और जो खास चीज़ है वो ये है कि आपको सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको डील करना है इस कलयुग से, किस तरीके से आपको घटिया से घटिया लोगों से भी डील करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। आपको पास्ट में नहीं जीना है। ठीक है, आपको पास्ट में नहीं जीना, आपको आगे बढ़ना है, आगे की तरफ आपको जाना है, कुछ अच्छा आपको क्रिएट करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। आपको अपने आप से लॉ लगाना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर जब तक आप अपने आप से मतलब रख करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, आई एम सो सॉरी गाइज, सॉरी टू से, बट ये यूनियन नहीं होगा जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचने वाले हो। ठीक है, जब तक आप अपने बारे में सेल्फ लव नहीं करते हो, खुद के बारे में नहीं सोचते हो, खुद से लॉ नहीं लगाते हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं कई लोगों को देखती हूँ, लाइक बहुत क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, मैम इस चीज़ की पूजा करवा रहे हैं, मैम हम ये कर रहे हैं, मैम हम वो कर रहे हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, वो रेमेडी यूज़ कर रहे हैं। जब मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि क्यों कर रहे हो, तो उसका जवाब होता है ताकि रियूनियन हो जाए। क्यों भाई, वो बंदा नहीं आएगा तो क्या हमारी ज़िंदगी चलेगी नहीं, कि हम खाएंगे नहीं, कि हम पिएंगे नहीं। लेकिन हमने क्या कर रखा है, हम
हम ये कोडिपेंडेंसी तो है, आप खुद सोच के देखो, ये कोडिपेंडेंसी ही तो है कि हम किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो बंदा आए हमारी ज़िंदगी में, हम उसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए, घूमें फिरें, खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने, उसको तैयार होकर के दिखाएं, उसके साथ फोटोज लें, मतलब लेकिन इसमें तथ्य क्या है? ठीक है, क्या आप अपने बारे में ये चीज़ सोचते हो कि यार आज मुझे ये वाली ड्रेस पहननी है, आज मुझे ऐसे कपड़े पहन करके अपने आप को दिखाना है, या मुझे खाना खाना है जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ, या फिर कभी आपने सोचा है कि मुझे ये चीज़ करनी है बिकॉज मुझे खुशी मिलेगी इस चीज़ के अंदर? नहीं, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई पूजा पाठ कुछ काम नहीं करेगा, कोई रेमेडी काम नहीं करेगी अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। ये कड़वा सच है, आपको कोई नहीं बताएगा जो चीज़ मैं बता रही हूँ। ठीक है, लाइक पर्सनल रीडिंग्स में भी आता है कि मैम कोई ऐसी रेमेडी बता दो जिससे पार्टनर मेरा तुरंत आ जाए। मैं बताती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बताती भी हूँ, लेकिन चक्कर ये होता है कि आप उस रेमेडी को, फिर भी कई लोगों के तो बिना रेमेडी के काम बन जाते हैं, कई लोग रेमेडी करते करते साल बीत जाते हैं, कुछ नहीं होता उनके साथ। क्यों ऐसा? इसलिए होता है गाइस, क्योंकि आप लोग अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो। एंड दिस इज कॉल्ड इमेच्योरिटी एंड प्योरली को डिपेंडेंसी, दैट आप डिपेंडेंट तो हो ही हो, मतलब वही वाली बात हो गई, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सिखाया जा रहा है, इस रिलेशनशिप के थ्रू आपको सिखाया जा रहा है कि आपको किस तरीके से अपनी पावर्स के बारे में सोचना है। और टीएफ के जितने भी रिलेशन होते हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस होते हैं, वो आपको यही चीज़ सिखाने के लिए आते हैं। कई टीएफ से हमारी शादी नहीं हो पाती है, कई हमारे टीएफ अपने अपने कार्मिकों से शादी करके भाग जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख होता है हमें कि ऐसा हमने इतना करा, इतना करा, इतना करा, बट आप क्या नहीं सीख पाए? आप ये नहीं सीख पाए कि आपको अपने आप से काम रखना है। आप जब तक अपने बारे में नहीं सोचोगे ना, आप दुनिया के बारे में नहीं सोच सकते हो। हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस हो या फिर आपका जो टीएफ कनेक्शन है, यहाँ इस धरती पर बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आता। मैं आप लोगों को रियलिटी बता रही हूँ ये चीज़। हम लोग इस धरती पर आते हैं ताकि हम धरती का थोड़ा उद्धार कर सकें, अच्छे कर्म कर सकें, लोगों को अच्छे से ट्रीट कर सकें, और फिर वापस हम अपने 5D में जा सकें। ये कठोर सत्य है जिसे आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अगर आप लोगों को पता है कि आप किसी तरीके की जर्नी का पार्ट हो। ठीक है, भगवान की इस रिलेशनशिप को लेकर के जो इच्छा है, या फिर पिताजी की जो इस रिलेशनशिप को लेकर इच्छा है, वो ये है कि इस चीज़ का यूनियन कराया जाए, आपको ट्रस्ट दिलाया जाए, आपको ये फेथ करवाया जाए कि आप वर्थ इट हो, आप हर चीज़ कर सकते हो। ये पर्सन फॉर श्योर आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपको थोड़ा अपने आप को जानने की बहुत ज़रूरत है, थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत ज़रूरत है आपको अपने बारे में जानने की। आप अपने पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करते हो, वो कहाँ बैठा, कहाँ उठा, उसने क्या खाया, क्या पहना, किसके साथ घूमा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपने कभी अपने बारे में झांकने की कोशिश करी कि आपने आज अपने टेम्पल की कितनी सफाई करी है, या आपने क्या करा है? ठीक है, वो करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है जी, भगवान जी का जो प्लान है इस रिलेशनशिप को लेकर के, वो ये है कि ज़्यादा सोच विचार मत करो, आपकी शादी इस बंदे से ज़रूर होगी, ये यूनियन होकर के ही रहेगा, चाहे जो मर्जी आ जाए। लेकिन आपको अपनी सोच पर, आपको अपने विचारों पर एक कहते हैं ना, एक जो कहते हैं कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको अपने विचारों को ना सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते ही चले जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है गाइज, मैं फिर बता देती हूँ। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड हमेशा बताता है अपनी सोच को सुधारो। आप सब कुछ कर सकते हो, लाइक यू आर अ मैजिशियन। आपके पास में कप भी है, वॉन्ड भी है, देख रहे हो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल भी है। ठीक है, सो वी हैव 2 इन्फिनिटी सिंबल्स। तो आपके पास इन्फिनिटी का सिंबल भी है, आपके पास मेच्योरिटी भी है, आपके पास पावर भी है, कप्स भी है, वॉन्ड्स भी है, फ्लावर्स भी है, प्रोस्पेरिटी और each and everything you have, but you have to create that faith in yourself कि आप सब कुछ कर सकते हो। आपके पास सब कुछ है, बट आपको उसको यूज करना आना चाहिए। ओके, सी गेटिंग टू नो ईच अदर एंड एक्सप्रेस योर लव। जो चीज़ मैंने आपको बोली थी अभी कि आपको अपने आप को जानने की ज़रूरत है अंदर से कि आप क्या चीज़ हो, आप क्यों आए हो इस धरती पे, आपको अपना लाइफ पर्पस जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, देन वी हैव एक्सप्रेस योर लव। तो यानी कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने आप से सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। ठीक है जी,
फॉर श्योर बहुत ज़रूरत है। फिर है हमारे पास एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, जो चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी कि इस रिलेशनशिप का वाओ सी अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, लाइक आई मीन सीरियसली देख लो जो चीज़ मैंने आपको बोली थी, एंड गॉड प्रॉमिस सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने ये कार्ड्स नहीं देखे हैं पहले से। अगर कोई लोग कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करने वाले हो मैम आपने तो पहले से शफल करके रखा हुआ, तो मुझे पता है मेंटालिटी, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ सीरियसली। पिताजी गंवाए, मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, ठीक है। और रही बात ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी वही चीज़ यहाँ पर आ गई, दैट मीन्स न्यू स्टार्ट इज कमिंग एंड न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स। आपकी ज़िंदगी में जो भगवान की इच्छा है, जो पिताजी की इच्छा है, वो ये है कि आप थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो, आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो। इस रिश्ते के अंदर नया स्टार्ट ज़रूर आएगा, बिकॉज आप लोग कुछ बड़ा करने के लिए इस धरती पर आए हो, सिर्फ घूमने फिरने, फिजिकल रिलेशन बनाने, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा खाने और बच्चे पैदा करने नहीं आए हो, ठीक है। तो फॉर श्योर इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है, भगवान की तरफ से जो प्लान है वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, और वो है शादी का, ठीक है। सो वी हैव ऑफकोर्स येस, सी, ठीक है, ऑफकोर्स येस। देन हमारे पास है नो। अगर आप अभी भी गलत सोच रहे हो तो यहाँ पर आया आपके लिए नो, एडजस्टमेंट्स अभी रिक्वायर्ड है, आपको और अच्छे से करना चाहिए। लिसन टू योर इंट्यूशंस, आपका दिल आपसे क्या कहने की कोशिश करता है उसे सुनो और ट्रस्ट रखो। सी, 2 बार यहाँ पर ट्रस्ट आया है आपके लिए, यहाँ पे भी आया था ना, देखो ट्रस्ट, ठीक है जी। तो ट्रस्ट रखने की कोशिश करो, एक नया स्टार्ट आपकी जिंदगी में जरूर आने वाला है इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से भी थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं। O Shri Krishna, the mind is restless, of turbulent nature, stubborn and powerful. Therefore, to overcome the mind is as difficult as trying to trap the wind in your feast. ठीक है, यानी कि जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कह लो कि आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि अब जो चीज़ मैंने आपको बोली थी, देख लो वही दोबारा से गाइडेंस आया कि इतना ज़्यादा सोचो मत, मैनिफेस्ट करो, अच्छा सोचने की कोशिश करो, ठीक है। आप जो कुछ भी सोच रहे हो गाइस, उसको थोड़ा सा सोचना कम करो, अच्छा सोचने की कोशिश करो, क्योंकि दिमाग एक ऐसा रेस्टलेस, एक स्टबन सा सिस्टम है, ठीक है, इतना ज़्यादा ईगोइस्ट सा सिस्टम है, इतना जिद्दी सिस्टम है, पावरफुल है वो इतना ज़्यादा कि उसके अंदर किसी भी थॉट को मतलब पॉजिटिव वे में रोक कर रखना या फिर उसके थॉट्स के बवंडर को संभालना इज़ लाइक इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जैसे हवा को ट्रैप करना, ठीक है। लेकिन आप फिर भी, बिकॉज आप से आपका ब्रेन है ना कि आपके ब्रेन से आप हो, ठीक है, समझ रहे हो ना, लाइक सोल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ब्रेन, ओके। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गाइज आप लोगों को अपने बारे में सोचना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर के चेक इन कर सकते हैं किसी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो। अपना ध्यान रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये स्पाइरल चूज़ किया था सिंबल, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग निकलने वाली है। बाद में फिर हम गाइडेंस भी चेक करेंगे फ्रॉम दीज कार्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। सो वी हैव अ लॉट कार्ड्स टुडे। भगवान जी की क्या मर्जी है आपके लिए। पॉलिटिक्स, आइसोलेशन, स्लोइंग डाउन, सप्रेशन, काफ़ी कुछ झेला है आपने इस रिलेशनशिप के अंदर, काफ़ी कुछ, लाइक सीरियसली काफ़ी कुछ झेलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, वी हैव चैरियट, देन वी हैव टावर, देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, और फिर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। कैंसर इज इम्पॉर्टेंट, ओके। नंबर ज़रूर नोट करें। आप लोगों को जो नंबर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 10 है, ओके, 3, 7, तो ये आप लोगों का मूलांक हो सकता है, या फिर हो सकता है कि
आप लोगों का बर्थडे डेट, बर्थडे मंथ, कुछ भी, ठीक है जी। तो इस चीज़ को भी नज़र रखा करें हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर अबाउट कार्ड्स नंबर। चलिए, मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि इस रिलेशनशिप के चक्कर में ना आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत कबाड़ा किया है, बहुत ज़्यादा। आप हमेशा ना एक तरीके का आपने ऐसा मोमेंट झेला है अपनी ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप को लेकर के कि आपको समझ ही नहीं आया क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है। या तो ये पर्सन जो है आपके लिए कभी भी खड़ा ही नहीं रहा, ठीक है, या तो ये पर्सन आपके लिए कभी खड़ा ही नहीं रहा। जब भी आपको इसकी नीड थी ना, जब भी आपको नीड थी इस बंदे की, ये हमेशा आपसे दूर दूर रहता था, आइसोलेटेड, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी अदर पर्सन के लिए आपको छोड़ा हो, या फिर ऐसा हो सकता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, कि इसके फैमिली इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि इसने ना आपके साथ का जो रिलेशनशिप था ना उसको ख़त्म करके और किसी दूसरे के साथ जोड़ना ना ज़्यादा सही समझा, ज़्यादा यूज़फुल, या फिर कह लो कि ज़्यादा ईजी इसको लगा वो चीज़, ठीक है। जबकि इसने आपकी ज़िंदगी में एक तरीके का भूचाल लाकर खड़ा कर दिया, सेपरेशन का कार्ड है। आपको ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि आपकी ज़िंदगी में अब कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। ओके, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लग रही है, आपने इस पर्सन की वजह से अपनी ज़िंदगी में एक तरीके का टावर मूवमेंट सहा है, ठीक है, टावर मूवमेंट, जिसकी वजह से आपने अपने ना करियर पे ध्यान दिया, ना फोकस किया आपने अपने आप पे, आपने किसी चीज के ऊपर काम नहीं किया। हो सकता है ये पर्सन आपका कार्मिक हो या कार्मिक सोलमेट हो। ओके, आपके लिए इस रिलेशनशिप का भगवान का क्या प्लान है? भगवान का प्लान है कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द, अगर आपके पर्सन ने, मैं फिर बता रही हूँ, अगर आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को डिनाई करके किसी और को चूज कर लिया, ठीक है, किसी भी और पर्सन को चूज कर लिया, या फिर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर के किसी तरीके की गलत कहासुनी को सुन करके, या किसी तरीके के ना पॉलिटिक्स में आकर के अगर आपके पर्सन ने मतलब कान का कच्चा बन के गलत फहमी में, मिसअंडरस्टैंडिंग में इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, तो भगवान का प्लान है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए कि आप इस रिलेशनशिप को यहीं छोड़ करके आगे बढ़ो, क्योंकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है विद दिस कार्ड, ठीक है। एक ऐसा चेंज, एक ऐसा रोमांटिक सा चेंज जिसकी वजह से आप जो है बिल्कुल बदल जाओगे। आपका जो देखने का नज़रिया है ना लोगों को देखने का जो सिनेरियो है, या फिर आपकी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वो इस कदर चेंज हो जाएंगे ना जैसे कि कांटों से तुरंत फ्लावर्स बन गए हो। ओके, आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ रहा है बहुत जल्द, एस ऑफ कप्स, ठीक है जी। कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आपने इस पूरे रिलेशनशिप के अंदर ना आप एकदम मतलब गिवर रहे हो। इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप रहा ही नहीं है कभी भी, हमेशा आप गिवर रहे हो, हमेशा गिवर रहे हो। आपने हमेशा हर चीज़ दी ही है, कभी भी ली नहीं है आपने। और इसकी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग आपके दिमाग में ना एक तरीके का डर सा पैदा हो गया है। किसी भी रिलेशनशिप को कोई भी अगर आपको प्रपोज करता है या फिर आपको प्यार करने की कोशिश करता है, आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करता है, आप उसको स्टॉप कर देते हो, बस रुक जाओ, आगे आने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब भाई मैं बहुत डर चुकी हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या होगा मेरे साथ, ठीक है। जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपने प्रॉब्लम देखी है, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देखी है आपने, और अब आपके दिमाग में ये है कि क्या होगा, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है, जिसके साथ हो सकती है आपकी शादी हो जाए। हमारे पास यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर, वेडिंग, शादी हो जाए, ठीक है जी। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ये चीज़ मैंने बोली थी ना कि एक बड़ा बदलाव आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, देख लो वही कार्ड आ गया। आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव होने वाला है कि आपकी ज़िंदगी में एक न्यू पर्सन आ रहा है जो कि आपको वो सारी कमिटमेंट, वो सारी आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेगा जो आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करी, आपके सिर्फ मन में रही है वो सारी चीज़ें,
ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, सो कॉम्प्रोमाइजेस करना बंद कर दो। अब आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इट्स अप टू यू। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस न्यू पर्सन को चूज कर लेते हो या नहीं। रिकन्सिलिएशन, हो सकता है आपका जो पास्ट पर्सन है वो चेंज होकर के अच्छे तरीके से अच्छा बन करके आपके पास वापस आए, लेकिन ऐसे इस रिकन्सिलिएशन कार्ड के बहुत कम चांसेस है, मैं फिर बता रही हूँ, लाइक 5 to 10% ही चांसेस हैं। एंड देन हमारे पास है इफ़ यू बिलीव, अगर आप भरोसा करते हो तो फॉर श्योर आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा मतलब आउटकम आएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। फिर बता रही हूँ, अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ करके किसी और से शादी कर ली है, किसी और को कमिटमेंट दे दिया है, चाहे उनकी जो भी मजबूरी रही हो, अगर उन्होंने किसी और अपोजिट सेक्स के पर्सन को चूज़ कर लिया है, ठीक है, उन्होंने अगर आपकी जगह किसी और को दे दी है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी गाइज स्टॉप, इस रिलेशनशिप को बंद कर दो। भगवान के प्लान्स इस रिलेशनशिप को लेकर के ये नहीं है। भगवान के प्लान है कि इस चीज़ को चेंज करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में लेकर आए जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाए, टोटली डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो अगर आप बिलीव करते हो तो 5-10% चांसेस हैं कि आपकी शादी जो है या फिर आपका जो रिकन्सिलिएशन है आपके पास्ट पर्सन के साथ में हो जाए, ओके। इफ़ अगर आप बिलीव करते हो, और वो भी जब ये बंदा एकदम सुधर कर आपके पास वापस आएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बाकी तो मुझे 90% लोगों के लिए या 95% लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये स्पाइरल को चूज़ किया है, उन लोगों के लिए यही लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, टोटली न्यू पर्सन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। लव यू बहुत सारा वाला। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अपनी अपनी राय इस वीडियो के प्रति। और अगर किसी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग सेशन चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, बाय।